ओम शांति। आज है 18/5/2022 के साकार महावाक्य 18 मई 2022। कल की मुरली तो याद होगी, क्या सुना? हाथ छोड़ देते है ना, पार कर दे देते। जवानी, अपनी अवस्था एक रस जवानी, एकाग्रता वाली एक रस वाली स्थिति बनानी है। दक्षिणा देने आया हूँ, जागीर के लिए पुकारते आए। बाबा ने कहा मैं किसको दक्षिणा देता हूँ? जो यज्ञ की संभाल करते हैं। बाबा कहते हैं जो इसकी रक्षा करते हैं उन्हों को मैं सबसे ऊंची जागीर रूपी दक्षिणा देने आया हूँ। लेकिन बच्चे इतना समय से पुकारते आए और अभी मैं जब आता हूँ देता हूँ तो फिर बाबा के सामने ही नहीं आते है ना। तो बाबा ने कहा फिर छोड़ के चले जाते हैं, तो बाबा कैसे दे? तो इसलिए मेहनत करनी है, बाबा की यज्ञ की संभाल करनी है और कल्प कल्प जिसके लिए हमने पुकारा उसको हम अभी याद करें है ना। बाबा कहते हैं उनसे पूरा पूरा वर्षा लें है ना। औरों को भी बाबा ने कहा खुद भी पढ़ें और औरों को भी पढ़ाएं, ये मेहनत करनी है। चल आज बाबा बोले मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे आशिक बन, तुम सच्चे सच्चे आशिक बन, मुझ एक माशूक को याद करो, मुझ एक माशूक को याद करो तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी, तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। योग और पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पा सकेंगे, योग और पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पा सकेंगे। प्रश्न है, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप बच्चों से कौन सी मदद मांगते हैं? भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप बच्चों से कौन सी मदद मांगते हैं? उत्तर है बच्चे मुझे पवित्रता की मदद चाहिए। बाबा कहते बच्चे मुझे पवित्रता की मदद चाहिए। प्रतिज्ञा करो हम काम विकार को लात मार पवित्र जरूर बनेंगे, हम काम विकार को लात मार पवित्र जरूर बनेंगे। सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें करो, सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें करो। मीठे बाबा हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, मीठे बाबा हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हम पवित्र बन भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे, हम पवित्र बन भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे।
कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा, आपकी कमाल है। स्वप्न में भी नहीं था, स्वप्न में भी नहीं था कि हम कोई विश्व का मालिक बनेंगे। हम कोई विश्व का मालिक बनेंगे। आप हमें क्या से क्या बना रहे हैं? आप हमें क्या से क्या बना रहे हैं? गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, तुम्हें अपना बनाने को जी चाहता है। ओम शांति। लाडले बच्चे यह जानते हैं हम आत्मय आशिक हैं। बाबा आजकल कई दिनों से लाडले बच्चे कहता, मीठे बच्चे तो रोज कहता ही था, लेकिन अभी लाडले बच्चे कहता। बाबा कहते ये जानते हैं कि हम आशिक हैं उस एक माशूक बाप के। बच्चे जानते हैं आशिक और माशूक का संबंध कितना तीखा होता है। वह जिस्मानी आशिक जो होते हैं वो जिस्म पर आशिक होते हैं, विकार के लिए नहीं। वो केवल देखना चाहते हैं। बाबा कहते वो विकार के लिए आशिक नहीं है। और बच्चे जानते हैं जब कोई की शादी होती है तो वह भल स्त्री पुरुष कहलाते हैं, परंतु वह भी आशिक माशूक हैं, एक दो को पतित बनाने वाले। पहले से ही उनको पता है, जानते हैं विकारी बनेंगे। और अभी तुम बच्चे आशिक बने हो एक माशूक के, जो सभी आत्माओं का माशूक है और सभी उस एक के आशिक हैं, है ना। यहाँ बाबा कहते हैं आशिक बने हैं पावन बनने के लिए, वहाँ आशिक माशूक बनते हैं पतित बनने के लिए। तो हम सभी उस एक के आशिक हैं और सब भक्त आशिक हैं भगवान के, परंतु भक्तों को भगवान का पता ही नहीं। भगवान को न जानने कारण कुछ भी शक्ति आदि उनसे पा नहीं सकते। साधु संत आदि पवित्र रहते हैं तो उनको कुछ न कुछ अल्पकाल के लिए मिलता है। और तुम तो याद करते हो एक माशूक को, उससे बुद्धि योग लगाया जाता है ना। बाबा कहते उस परम पिता परमात्मा से जो हम सबका माशूक है, उनसे बुद्धि योग लगाया जाता है, जो बाप भी है, शिक्षक भी है और पतित पावन सर्वशक्तिमान है। तो उस बाप से तुम योग लगाकर शक्ति लेते हो, तो तुम्हारा ज्ञान ही अलग है। बाबा कहते यहाँ योग लगा करके बाबा से क्या करना, शक्ति लेनी है। जैसे हम देखें बिजली का करंट लेने के लिए क्या करते, प्लग लगाते, स्विच ऑन करते, तो उससे बैटरी शक्ति खींचती है। तो ऐसे हम आत्माओं को अपना बुद्धि योग शिव बाबा में लगा करके उनसे शक्ति लेनी है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ज्ञान ही अलग है, शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने लिए। ऐसा जो विश्व का मालिक बनाने वाला माशूक है कितना मीठा है। जिन्होंने बाप को अपना बनाया है वो जानते हैं वो कितना अच्छा माशूक है, जिसको आधा कल्प से सब याद करते हैं। वह जिस्मानी आशिक माशूक तो एक जन्म के होते हैं, है ना। अगले जन्म में कौन होगा कोई नहीं पता, लेकिन ये तो हर जन्म में एक ही होगा ना। बाबा कहते वो तो एक जन्म के लिए होते हैं, तुमने तो आधा कल्प याद किया, अभी तुमने बाप को जाना है। मानते तो आधा कल्प से आए हैं, लेकिन इस समय बाबा को
जाना है तो तुमको बहुत शक्ति मिल रही है। तुम श्रीमत पर चल स्वर्ग का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मालिक बनते हो। आशिक बनती है आत्मा, कर्तव्य आत्मा करती है कर्मेंद्रियों से, है ना? करने वाली आत्मा, लेकिन करवाती है कर्मेंद्रियों से। तो अभी तुम बच्चों को यह धुन लगी हुई है कि शिव बाबा से वर्षा लेना है। विष की लेन देन के लिए जो हथियाला बांधते थे वह बाप ने आकर अब कैंसिल किया है। कहते हैं इन सब बातों को छोड़ अब मेरे को याद करो, है ना? ये थोड़ा सा संगम का समय बाबा ने बाबा की याद के लिए दिया है, पुण्य कर्म श्रेष्ठ कर्म के लिए दिया है, न कि दुनियावी कर्म के लिए, है ना? बाबा कहते हैं इन सब बातों को छोड़ अभी मेरे को याद करो। जिस्मानी आशिक को भी हर समय खाते पीते उठते बैठते माशूक की याद रहती है ना, उनमें बुरी भावना नहीं होती है ना। याद करते हैं कोई, अब कहते बुरी भावना नहीं होती, विकार की बात नहीं होती। अभी तुम याद करते हो एक को, और याद के पुरुषार्थ अनुसार तुम अपनी आयु बढ़ा सकते हो। सुना, सतयुग में तो आयु बड़ी होगी ही, लेकिन इस समय भी बाबा कहते याद से अपनी आयु बढ़ा सकते हो। समझो कोई ब्राह्मण कहते हैं कि तुम्हारी आयु 50 वर्ष है। क्यों नवीन भाई, कितनी वर्ष आयु थी और कितनी हो गई? 72 हो गई। 58 वर्ष कहते जब शुरू में आए कोर्स करते थे कि बहन जी मेरे को ज्योतिष ने कहा है 58 साल में शरीर छोड़ दूंगा, ऐसा कहा, इसलिए मुझे ज्ञान सुनना है ना। और 58 के आज 72 हो गए। हाँ, तो बाबा क्या कहता, योग से आयु बढ़ जाती है ना। तो बाबा कहते ब्राह्मण कहते हैं ना, दुनिया में ब्राह्मण ही कहते हैं ना इतनी आयु होगी। तो तुम्हारी आयु 50 वर्ष है, तो बाबा कहते हैं तुम अभी योग बल से अपनी आयु बढ़ा सकते हो। जितना योग में जास्ती रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी, और फिर भविष्य जन्म जन्मांतर बड़ी आयु वाले ही बन जाएंगे। तो योग नहीं तो फिर सजा खानी पड़ती है। सुना, फिर पद भी कम हो पड़ता है। भल सुखी तो सब बनेंगे, परंतु योग और पढ़ाई से फर्क सारा पद का रहता है ना। जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच पद, धन तो नंबरवार होगा ना। आप कहते धन भी क्या होगा, नंबरवार होगा। एक जैसे सब धनी हो न सके। तो बाप समझाते हैं बच्चे जितना हो सके मेरी मत पर चलो। आधा कल्प तुम आसुरी मत पर चलते हो, जिससे तुम्हारी आयु कमती होती गई है। बल कितना भी बड़ा आदमी हो, आज जन्म लिया कल मर गया। दान पुण्य करने से बड़े घर में जन्म मिलता है। अब बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दे झोली भर रहे हैं। झोली माना बुद्धि। तो तुम कितने साहूकार बनते हो। तो यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कहो अथवा वर्षा कहो, ये बाप से मिल रहा है ना। ये भी तो कितना बड़ा भाग्य है। बाबा तो सभी को दे रहा है, लेकिन लेने वाले कोटों में कोई है ना। मुरली तो सबको मिल रही है, लेकिन पढ़ता कौन है, सुनता कौन है। कहते हैं टाइम ही नहीं है, 2 लाइन पढ़ लेते हैं बस हो गया। हा? कौन है जो पूरा पूरा मुरली 4 बार पढ़े, 5 बार पढ़े? मैं नहीं समझती कोई पढ़ते हैं कोई इतनी बारी। पढ़ते हैं लेकिन ध्यान में रहती है, पढ़ लिया, बुद्धि कहाँ, पढ़ कहाँ रहे। अब बाबा कहते
कि अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। बाबा की जितना याद रहेंगे और याद रह करके जितना दूसरों को देंगे तभी तो क्या बढ़ेगा ना। ये धन, ज्ञान धन इतना है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तुम कितने साहूकार बनते हो, यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कहो अथवा वर्षा कहो, बाबा से मिल रहा है। तो तुम बाप से वर्षा लेते हो तो तुमको फिर औरों को रास्ता बताना है। भगवान के हम बच्चे हैं तो जरूर भगवान भगवती पद मिलना चाहिए। भगवान के बच्चे कैसे होने चाहिए? भगवान जैसे होने चाहिए ना। भारत में गाया जाता है गॉड इज लक्ष्मी और गॉड नारायण। नई दुनिया में गॉडेज ही राज्य करते हैं क्योंकि गॉड द्वारा पद मिला हुआ है। परंतु बाप समझाते हैं अगर उनको गॉडेज कहेंगे तो यथा राजा रानी तथा प्रजा को भी गॉडेज कहना पड़े ना। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहे तो फिर उनकी संतानों को भी वही कहना पड़े, फिर तो कितने सारे हो जाए। और भगवान की भगवती तो होती ही नहीं ना, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। तो तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। परम पिता परमात्मा की श्रीमत द्वारा हम राजयोग सीखते हैं, फिर राज्य भाग्य पाएंगे। पहले सीखेंगे फिर राज्य भाग्य पाएंगे। तो परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो जरूर नरक में आवे, तभी तो नरक को स्वर्ग बनावे। तो जो कल्प पहले बने होंगे वही बनेंगे। और बाबा कहते सब एक रस तो नहीं होते, नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं। आजकल तो बच्चे हिम्मत कर पान का बीड़ा उठाते हैं कि बाबा फलानी बच्ची को बहुत मार पड़ती है, और हम उनको बचाने के लिए युगल बन जाते हैं, है ना। उस समय जो बाबा ने विवाह कराया, गंधर्वी विवाह कराया, क्योंकि बच्चियों को बाबा के घर में आने नहीं देते थे, तो मदद करने के लिए बाबा ने उनको छुट्टी दिलाने के लिए उनका विवाह कराया। तो कहा उनके युगल बन जाते। बाबा कहते अच्छा यह तो ठीक है, परंतु फिर ज्ञान की ताकत चाहिए, धारणा चाहिए। जितना वारिस और प्रजा बनाएंगे, कांटों को फूल बनाने की सेवा करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे बहुत विलायत में भी रहते हैं, कंपेनियन होकर रहते हैं, है ना। अब कहते बुजुर्ग हो जाते हैं, फिर शादी कर लेते, लेकिन साथी बनकर रहते हैं, विकार के लिए शादी नहीं करते, पवित्र रहते हैं। फिर सब मिल्कियत स्त्री को दे देते हैं या तो चैरिटी में दे देते हैं। तो अभी तुम बच्चों को परम पिता परमात्मा माशूक मिला है, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनकी कितनी याद रहनी चाहिए। बाबा के इतना ऊंचा बाप मिला तो कितना याद में रहना चाहिए। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए। तो तुम ही बाप को जानते हो और कोई भी साधु संत आदि बाप को नहीं जानते। तो यहाँ बाप बच्चों के सम्मुख बैठे, है ना। बाबा सम्मुख आया है, अपनी पहचान दे रहा है। इस समय भल कोई पवित्र रहते, दुनिया में बिना बाबा की श्रीमत के ऐसे ही पवित्र रहते हैं, परंतु उन्हें पवित्रता का बल नहीं मिल सकता है ना। बाबा कहते स्व इच्छा से रह रहे हैं, उसकी इच्छा से रहे तो बड़ी बात है ना। बाबा कहते फिर बल कैसे मिले। जितना तुम बच्चों को पतित पावन बाप से मिलता है, क्योंकि वह बाप को नहीं जानते, है ना। पवित्र हैं लेकिन उस पवित्रता में कितनी शक्ति है उसको वो नहीं जानते हैं। अगर बाबा को जान लें तो अपनी पवित्रता की शक्ति को भी जाने, तो फिर बाबा कहते बाबा की याद से कोई भी कार्य वो कर सकते हैं।
लेकिन वो क्या करते, केवल पवित्र रहते हैं और उसी दुनिया में गिरे पड़े हैं। कुछ भी उनके अंदर ताकत नहीं। बाबा को नहीं जानते। आत्मा सो परमात्मा अथवा ब्रह्म ही परमात्मा है, ऐसे कह देते। मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। सोचो ताकत कहाँ से आई। अनेक मत मतांतर हैं और यहाँ तुम सबकी एक अद्वैत मत है। मनुष्य से देवता बनने की मत मिलती है बाप द्वारा, और बरोबर मनुष्य से देवता बनाने में देरी नहीं लगती है। बाबा बनाने में आए तो देरी लगेगी? अभी तो बाबा ने बच्चों के ऊपर छोड़ रखा है। बाबा कहते पुरुषार्थ करो, और जिस दिन बनाने लगे, जैसे स्कूल में होता है ना, या घर में होता है ना, माँ बाप बच्चों को तैयार करने में लगे तो 2 दिन में तैयार कर दे, और जब तक छोड़ते हैं बोला करो 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 तो सब अलबेले। तो बाबा भी क्या कहता कि बाबा को मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगती है। मूत पलिती मनुष्यों को आकर पवित्र बनाते हैं, महिमा तो है ना। बाकी शास्त्र तो बहुत सुनते पढ़ते आए हैं, परंतु उनसे कोई फल नहीं मिलता। अभी बाप आए हैं तो उनका सच्चा आशिक बनना चाहिए। बुद्धि योग और कहाँ भटकना नहीं चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान। भक्ति मार्ग में तो कोई हनुमान को, कोई गणेश को, कोई किसी को पकड़ते आए नहीं। सबने अपना अपना एक इष्ट बना दिया है, उन्हीं को याद करते आए हैं, परंतु वह कोई भगवान तो नहीं है ना? भल शिव बाबा का नाम भी याद है, परंतु समझते ही नहीं है। परमात्मा को पत्थर ठिक्कर में डाल दिया है, सूत ही सारा मुझा हुआ है। तो सिवाय बाप के कोई उनको सुलझा न सके, तो भगवान किसी को भी मिलता ही नहीं। दुनिया वाले ने क्या किया? दुनिया वालों ने भगवान को उलझा दिया और खुद भी उलझ गए, तो फिर भगवान मिले कैसे? तो भगवान किसी को भी मिलता नहीं। स्वयं भगवान कहते हैं जब भक्ति पूरी हो तब मैं आऊं। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है दिन और रात, तो शुरू में भी पहले जब प्रवेशता हुई ब्रह्मा बाबा के तन में, शिव बाबा की प्रवेशता हुई, तो दीवारों पर ऐसे चक्कर निकालते रहते थे। बाबा को जो दिखाई देता था, बाबा दीवारों पर वो चित्र बनाते रहते थे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, समझ में कुछ भी नहीं आता था। हम तुम सब बेबीज थे, छोटे बच्चे थे। फिर धीरे धीरे बुद्धि में आता गया, और अभी तुम पढ़कर होशियार हुए हो तो बिल्कुल सहज रीति समझा सकते हो। सुना? जब पहले आए तो क्या थे? छोटे बच्चे थे, क्या समझाएं, कैसे समझाएं, समझ ही नहीं आता। और अभी समझाने लगे तो घंटों बोल लेंगे, है ना? अभी तो कहते चुप हो जाओ, बहुत सुन लिया, बहुत सुना दिया, नहीं? और शुरू में 2 शब्द बोलते थे, खत्म हो जाता था। तब बाबा कहते हैं अभी तो बिल्कुल सहज रीति समझा सकते हो। ऐसे नहीं समझना कि यह बहुत पुराने बच्चे हैं इसलिए हमसे होशियार हैं। नहीं, कहते हैं हम तो इतना पढ़ नहीं सकेंगे, लेकिन आज तो और रिफाइन ज्ञान आ गया ना। और अच्छा, सुनाने से क्या आता है? सुनाना आता है। जब बोलते हैं ना, वैसे हम कितना पढ़ लें, लाख पढ़ लें, हम किसी को सुना नहीं सकते, लेकिन जब सुनाने लगते हैं तो हमको बहुत अच्छा फिर सुनाना आता है ना। तो बाबा कहते कोई ये ना समझे कि पुराने बच्चे हैं इसलिए हमसे होशियार हैं, हम तो इतना पढ़ नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आने वाले बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि इतना रिफाइन ज्ञान है ना, एकदम हर चीज़ क्लियर है। वो हमसे अच्छा सुनाते हैं। अभी भी एक बहन आती है ना शाम को, वो हमसे अच्छा सुनाते, इसको बोलो कोर्स कराओ, बहुत अच्छा कोर्स कराती है। क्यों?
क्योंकि इतना रिफाइन तरीके से सुन लिया और रोज़ सुन रहे हैं, हम तो सुना रहे हैं, सुनने के लिए तो फुर्सत नहीं ना। और वो सुना रहे हैं, अच्छा अच्छा सुनाते हैं, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाती है तो उसको सुन करके अच्छा लगता है। तब बाबा कहते हैं हमसे होशियार है, हम तो इतना पढ़ नहीं सकेंगे, तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आने वाले बहुत आगे जा सकते हैं, देरी से आने वाले और ही दिन रात योग में मस्त हो लग पड़ेंगे। तो दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी अच्छी मिलती रहती है। परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। सतयुग में था, अभी नहीं है, तभी तो बाप फिर देने आए हैं, कल्प पहले वाला ही देने आए हैं ना। बाबा कहते हैं कितने उपाय किए जाते हैं कि बच्चों को कुछ समझ में आ जाए और योग में लग जाए। अलग अलग रीति समझाते, अलग अलग प्रोग्राम करते है ना, योग कराते कि कैसे भी करके समझ में आ जाए और ये बाबा को याद करने लग जाए, क्योंकि ज्ञान सुनना सहज है, योग लगाने में क्या समझते हैं, मेहनत है। कोई कहते हमको फुर्सत नहीं, इस याद से ही तुम सदैव के लिए निरोगी बनेंगे, तो उस धंधे में लग जाना चाहिए ना। इसमें स्थूल कुछ भी करने का नहीं है, लौकिक बाप की याद रह सकती है, तो पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो? कितना वंडर है। जो माँ बाप थोड़ा बहुत पैसा देते वो याद रहता, और जो सब कुछ देता वो भूल जाते। तब बाबा कहते हैं तुम भारतवासियों को 5000 वर्ष पहले भी वर्षा दिया था ना, तुम विश्व के मालिक थे ना, क्या यह भूल गए? तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी और फिर वैश्यवंशी बने, और अभी फिर ब्राह्मण वंशी बनाने आया हूँ। ब्राह्मण बनेंगे तभी तो यज्ञ की संभाल कर सकेंगे। आज भी देखो कहीं भी यज्ञ में रहने के लिए किसको कहेंगे? ब्राह्मणों को ही कहेंगे ना, जो शुद्ध है पवित्र है उसी को रहने को कहेंगे ना। अभी कहते हैं हमको क्यों नहीं, हम भी तो कर सकते हैं, लेकिन देखो हम पवित्र हैं। अपना ही दिल खाता है कि हम कैसे करें, है ना। तब बाबा कहते हैं कि बाबा की सेवा करने के लिए, यज्ञ संभालने के लिए क्या बनना पड़े? फिर पवित्र बनना। तो ब्राह्मण बनेंगे तभी तो यज्ञ की संभाल कर सकेंगे। ब्राह्मण कभी विकारी बन नहीं सकते, अंत तक तो पवित्र रहना ही है, तब नई दुनिया के मालिक बन सकेंगे। कितनी भारी प्राप्ति है और तुम बाप को याद नहीं करते हो। इतनी ऊंच बाबा कहते इतनी बड़ी भारी प्राप्ति है और तुम याद नहीं करते हो। बच्चा बनकर और बाप को याद न करे, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। बाप को भूल जाएंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? हम बाबा को भूल जाएंगे तो बाबा भी तो भूल जाएगा ना, फिर कैसे देगा? हम भी देखो कई बार होता है ना, रोज जो क्लास में आते हैं वही याद रहते हैं, जो 8-10 दिन नहीं आए, महीना 2 महीना नहीं आए तो क्या होता है? भूल जाते हैं। जो सामने हर कहते अरे ये भी तो आते थे। हाँ, तो कई बार हमको बोलते इतने ही तो आते हैं, तुम इतना हिसाब कैसे लगाते हो? हमसे कई लोग बोलते हैं कितने लोगों का कैसे हिसाब लगाते? बोला याद रखना पड़ता है। हाँ, किसी दिन अचानक इतने आ जाएं तो क्या होगा फिर? हाँ, जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो कहते दीदी तुम तो अति करते हो। अभी भी ये हंस रही थी पीछे जब माताओं का हमने बनाया ना, कहती तुम कैसे कह देते हो 100 आ जाएंगे। मैंने कहा देखना फिर, है ना, हमको याद नहीं है, हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन कहाँ से आते हैं उस दिन पता नहीं चलता है। तो बहुत ना, लेकिन क्या होता है रेगुलर नहीं आते हैं तो बुद्धि से निकल जाते। तो बाबा के तुम बाबा को भूल जाएंगे तो बाबा भी फिर क्या करेगा? भूल जाए।
तो बाबा कहते हैं बाबा को याद नहीं करते, बच्चा बनकर बाबा को याद न करे, ऐसा तो कभी होता नहीं। बाप को भूल जाएंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? ये तो आमदनी है ना। साधु संतों के पास तो प्राप्ति कुछ नहीं है, सिर्फ पवित्रता का बल है, ईश्वरीय बल नहीं है। ईश्वर को जानते ही नहीं तो बल मिले कैसे? तो बल तुमको मिला है तो बाप खुद कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। तुम थोड़े समय के लिए पवित्र नहीं रह सकते हो? बाबा पूछता, थोड़े के समय के लिए पवित्र नहीं रह सकते हो? क्रोध है सेकंड नंबर भूत, काम विकार नंबर 1। काम विकार पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है ना, इसलिए कामी क्रोधी कहते हैं, है ना। अगर काम विकार छूट जाएगा तो क्रोध भी छूट जाएगा ना, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगर क्रोध है तो माना कहीं ना कहीं, है ना। तब बाबा कहते हैं कि तुम थोड़े समय के लिए इस विकार को विकार छोड़ नहीं सकते, पवित्र नहीं रह सकते। क्रोध है सेकंड नंबर भूत, बड़े ते बड़ा भूत है काम का। सतयुग में भारत वाइसलेस था, कितना सुखी था, विश्वास बना है, तो अब भारत का क्या हाल हो गया है? तो बाप फिर भारत को वाइसलेस बनाने आए हैं, तो ऐसे बाप को याद करना तुम भूल जाते हो। आज बाबा को बड़ा वंडर लगता, हाँ कल बाबा कहते बड़ा वंडर लगता, और आज बाबा बार बार कहते इतना ऊंचा बाप, इतनी ऊंची पद देने वाला, उसको तुम भूल जाते हो। माया फट से विक्रम करा देती, माया का कहना फट से मान लेते, और बाबा का कहना माया कुछ नहीं देती, सब छीन लेती है, फिर भी उसका कहना मान लेते हैं, और बाबा का कहना कहते समझ ही नहीं आया। तो माया फट से विक्रम करा देती है, बड़ी भारी मंजिल है। तुम ऐसे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हो, ऐसे बाप से प्यार नहीं है। अब आप पूछते ऐसे बाप से प्यार नहीं है? आराम से सोए, है कि नहीं है? बाबा की गोद में सो रखे, आराम से जागो। बाबा कहते हैं भूल जाते। बाबा से क्या कहेंगे? बाबा जिससे प्यार करते उसको भूल जाते, नाती पोते बेटे भूल गए, वहीं बुद्धि रहती, फिर बाबा को कैसे भूल जाते हैं? अच्छा, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी की पुनः, कम से कम इतनी तो कोशिश करो जो अंत में बाप ही याद रहे। यह अंत काल है ना। अभी कोर्स करा रही थी ना, तो कल परसों आधी आई ना, तो कल जब पहुंची कहते दीदी आपने तो सुनाया था विनाश हो जाएगा, जब आंधी आई तो ऐसा लगा आज ही विनाश हो जाएगा, है? तो डर के मारे हम सब एक जगह बैठे, है ना। तो अंदर में डर तो बैठता है ना, है? तो भगवान को याद करते। तो मैंने कहा बाबा याद आया कि नहीं आया? तो बोला याद आया। तो बाबा कहते अंत काल है ना, पता थोड़ी कब किसका अंत आ जाए। तो अंत काल जो नारायण सिमरे, मैं नारायण बनाता हूँ, तुम भी बनते हो ना। तो बाप कहते हैं पूरे आशिक भी बनो ना, बाप तो दाता है, बाप को अपना बनाएंगे तो बाप राय अथवा मत देंगे, सौतेले को मत नहीं देंगे। कोई भी शिक्षा किसको दी जाती है? अपने बच्चों को या दूसरे के बच्चों को? अपने बच्चों को। जहाँ अपनापन होता है वहाँ शिक्षा देते, जहाँ परायापन होता है वहाँ शिक्षा नहीं देते। तो बाप तो दाता है, तुमसे कुछ लेते हैं क्या? तुम जो कुछ भी करते हो अपने लिए, जब करेंगे तभी तो बाबा क्या करेगा? रिटर्न देगा, है ना। तो जो भी करते हो अपने लिए, मैं तो विश्व का मालिक भी नहीं बनता हूँ, ऐसे कभी नहीं समझना है कि हम शिव बाबा को दान देते हैं। नहीं, शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। मरने समय दान कराते हैं ना, माताएं कहते हैं ना,
अभी तो मेरा, मरने के बाद बाबा का, मरने के बाद कहते। अगर अभी करेंगे तो कितनी खुशी होगी, मरने के बाद तो क्या होगा, और पीछे वाले झगड़ा करेंगे, बोला उसको देंगे हमको नहीं देंगे। हाँ, तब बाबा कहते कि मरने समय बाबा कहते हैं, बाबा को दान देते हैं तो शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, मरने समय दान कराते हैं ना, करनी घोर को सब देते हैं और गौदान करते, गाय का दान कराते हैं। बाबा कहते तुम्हारे पास है ही क्या, क्या है कुछ? टिक्कर ठोबर दान करते हो परमात्मा को। हाँ, जो भी देते क्या देते, टिक्कर ठोबर। बाबा कहते तुम्हारा ये सब खत्म हो जाना है। दान करते तो जमा कर लेते, बाकी तो सब खत्म हो जाना है। मरने से डरते तो नहीं हो ना, बोलो नहीं। बाबा कहते हैं इस छी दुनिया से मरना अच्छा है, नहीं इसकी ऐसी हालत देखे इससे अच्छा मर जाए। तो 5000 वर्ष पहले भी मच्छरों सदस्य सबको ले गए थे, तो मैं तुम्हारा कालों का काल बाप भी हूँ। तुमको आधा कल्प के लिए काल के पंजे से छुड़ाता हूँ, और वहाँ तो आत्मा स्वतंत्र रहती है। जब शरीर पुराना हो तब छोड़कर नया ले लेती है। अभी भी समझते हो बाबा पास जाना है तो सवेरे उठकर बाबा से बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था कि आप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, और हम तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। तो बाबा आपकी कमाल है, आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे, काम के भूत को पहले लात मारेंगे। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा मीठे बाबा, हम आपकी मदद के लिए हाजिर हो। ऐसी ऐसी बातें करनी होती है। जैसे बाबा पुरुषार्थ करते हैं, बच्चों को सुनाते हैं ना, ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे बाबा बच्चों को सुनाते हैं। बाबा हम अशरीरी आए थे, अभी याद पड़ा इस पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करना है। भूलने का पुरुषार्थ कैसे करेंगे? नई दुनिया को याद करेंगे, बाबा को याद करेंगे तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। तो शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, ओना तो होगा ना, ब्रह्मा को भी ओना होगा ना। कितने ढेर बच्चे, कितनी संभाल होती है, बच्चे बिल्कुल आराम से रहें। अब यहाँ तुम ईश्वरीय घर में हो ना, कोई संग दोष नहीं। बाप सम्मुख बैठा है, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही संग। बाबा कहते जीवन बिताए ना बाबा के साथ ही। तो तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर बच्चा बच्चा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि विकार में कभी भी नहीं जाएंगे। बोलो, कभी नहीं जाएंगे। बाबा कहते प्रतिज्ञा करो कि विकार में कभी भी नहीं जाएंगे। भेजेंगे भी नहीं, है ना। जब नहीं जाएंगे तो फिर दूसरे को भी क्यों भेजेंगे? तो पवित्रता की मुझे मदद करो तो भारत को पवित्र बनाएंगे। हिम्मते बच्चे मददी पाओ। याद नहीं आता है कि हमने हिम्मत रखी तो बाबा ने हमको मदद की। बाबा कहते याद नहीं आता है। कल्प कल्प हम यही धंधा करते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अब जो मेहनत करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कांग्रेसियों ने बापू को कितनी मदद की और अभी भी वो उस मदद का फल पाते हैं ना। स्वतंत्रता सेनानी अभी तक मिलता है ना उनको पेंशन। तो सोचो, उस बापूजी को मदद करी तो वो देता तो वो कितना देगा। हाँ, तो अभी देखो राज्य मिला परंतु राम राज्य तो
बना नहीं तो दिन प्रतिदिन और ही तमोप्रधान होते जाते हैं। तो बाप आकर सुख धाम का मालिक बना रहे हैं और आधा कल्प तुम सुखी रहते। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चा सच्चा आशिक बनना है। सच्चा सच्चा आशिक बनना है। बुद्धि योग एक माशूक से लगाना है। बुद्धि योग एक माशूक से लगाना है। बुद्धि इधर उधर न भटके, इस पर अटेंशन देना है। बुद्धि इधर उधर न भटके, इस पर अटेंशन देना है। दूसरा पॉइंट है, प्राप्ति को सामने रखते हुए, प्राप्ति को सामने रखते हुए बाप को निरंतर याद करना है। प्राप्ति को सामने रखते हुए बाप को निरंतर याद करना है। पवित्र जरूर बनना है। पवित्र जरूर बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा करना है। भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा करना है। आज का वरदान है, महावीर बन हर समस्या का समाधान करने वाले। महावीर बन हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। सदा निर्भय और विजयी भव। महावीर बन हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। जो महावीर हैं वे कभी यह बहाना नहीं बना सकते कि सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी इसलिए हार हो गई। समस्या का काम है आना और महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, न कि हार खाना। महावीर वह है जो सदा निर्भय होकर विजयी बने, छोटी मोटी बातों में कमजोर न हो। महावीर विजयी आत्माएं हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं। वे कभी उदास नहीं होते। उनके पास दुख की लहर स्वप्न में भी आ नहीं सकती। स्लोगन है, सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे। सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण हैं। सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण हैं। कभी किसी का बुरा नहीं चाहिए ना। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा है, आत्मिक स्थिति के